नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन राज एलेक्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से दुमका झारखंड का रहने वाला एक छोटी सी जगह झारखंड के जिला दुमका, शायद कई लोग परिचित हों या ना भी हों। तो आज मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। कई बार मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने आऊं, लेकिन कभी सच बोले तो उस तरह की बात या टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लाने के लिए प्रस्तुत नहीं हो सका था। तो बात करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हो सके तो अंत तक देखें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स भी, क्योंकि हो सकती है मैं जो बातें बोल रहा हूँ या जो टॉपिक मैं बोलूँगा, कुछ लोग मेरी बातों से सहमत भी हो सकते हैं और कुछ लोग मेरी बातों से असहमत भी हो सकते हैं। तो जो भी लोग मेरी बातों से असहमत है वो कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं कि हो सकता है मेरी बातों में कुछ नेगेटिविटी हो तो वो किस तथ्य पे हो सके। तो दोस्तों, मैं आज के बारे में जो टॉपिक है, मेरा आज का जो टॉपिक है वो एक काफी सिंपल सा टॉपिक है जो आज आप देख रहे हैं या हम लोग सभी पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आज जो पूरे धरती में, पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 वायरस का जो प्रकोप फैला हुआ है, ये कोविड-19 वायरस जिसको हम लोग कोरोना नाम से जान रहे हैं, और आज देश के, पूरे वर्ल्ड के 177 देश लॉकडाउन में हैं और पूरी तरह से बंद है। लेकिन आए दिन हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं सर कि कई लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म हो रही है, लोगों के सब्र की बांध टूटती जा रही है, नज़दीक आ रहे हैं लॉकडाउन। फाइनली हम लोग एक मंथ से पार कर चुके हैं लॉकडाउन का, हमारा लॉकडाउन वर्जन 3 चल रहा है और अब लोगों में सब्र का बांध टूट रहा है। आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। मैंने कई रातें इसी मुद्दे पर सोचते हुए बिताई, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब लोगों के जान का खतरा है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं अगर बाहर निकलेंगे तो कोरोना का कोई इलाज भी नहीं है। अगर बाय द वे अगर हम पॉजिटिव में आ गए, किसी लोगों के संपर्क में आ गए जो कोरोना से पीड़ित हैं, तो वहां से कोरोना हमें भी आ सकता है। और जहां तक इसका इलाज भी संभव नहीं है, जितनी तेजी से ये बढ़ रही है, फैल रही है, तो कहीं ना कहीं हम भी संक्रमित हो सकते हैं। और कई जगह, यकीन मानिए, हमारा देश 130 करोड़ प्लस का जनसंख्या वाला देश है, जहां पे कुछ जगहों को छोड़कर अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो काफी वीक है। आज मैं कई जगहों की बात करूंगा। अगर झारखंड के की मैं बात करूं तो झारखंड में इसका उपचार के लिए भी अगर मुझे जरूरत पड़े, अगर मैं कोरोना से पीड़ित हो जाता हूं, तो मेरे उपचार के लिए भी जो कठिनाइयां सामने आएंगी ये भी मैं बयान नहीं कर सकता जिस जगह पे मैं रह रहा हूं। तो बावजूद इसके भी लोग क्यों घरों से बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक छोटी सी बात के सबके सामने लाना चाहता हूं। लॉकडाउन आखिर है क्या? क्या हम पहली बार लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं या ऐसा करते हुए आए? ये जानना तो बहुत बड़ी बात है। आज अगर देखा जाए, लॉकडाउन में क्या है कि अपने परिवार के साथ घरों में रहो, दूरी बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो, बाहर नहीं निकलना है। ये चीजें हम पहले भी करते हुए आए सर। आज कई सेक्टर के जॉब जो हम लोग करते हैं अपने परिवार से, कई लोग अपने परिवार से दूर हैं। जो मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जो आप देख रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, बिहार के हैं तो गुजरात में जाके काम कर रहे हैं, दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में तो खुशनसीब हो भाई कि अपने परिवार के साथ हो। जब आप 2 महीने 3 महीने
अर्निंग के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए आप बाहर रह सकते हो 3 महीने, परिवार से भी दूर रह सकते हो, लॉकडाउन में नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है, एक ही लॉजिक मेरे सामने में आई है, 3-4 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। तो एक ही लॉजिक है कि भाई वहां से मुझे इनकम होती है, और ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से मैं घरों में तो रह रहा हूँ, यकीन मानिए आज देश का काफी बड़ी आबादी इस चीज को झेल रही है कि वो कैसे सरवाइव करे। आज मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, ठोस कदम उठाया और हमें इतनी बड़ी विपत्ति से बचाया है। लेकिन इसके अलग से अगर देखा जाए तो मोदी जी ने भी कई कदम उठाया कि लॉकडाउन को रहते हुए, लोगों की मजबूरी को देखते हुए कि कई हमारे यहाँ पे जो हैं विकसित देश भी नहीं है, दिहाड़ी मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, हर दिन कमाने खाने वाले ज़्यादा हैं, तो उनको लेके भी उन्होंने राशन बंटवाने शुरू किए, मुफ्त में राशन भी दिए। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ सर, जो पर डे 300-250 से 300 रुपए कमाने वाले मजदूर हों या लोग हैं, 250 से 300 यानी महीने के 7 से 9,000 तक वो कमाते हैं। 9,000 कमाने के बावजूद वो गरीबी रेखा में हैं, बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। इतनी कठिनाई से जीवन यापन करने के बावजूद, यानी कि महीने के 9,000 कमाने के बावजूद भी आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ राशन या चावल देने पर ही, मिलने पर भी क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? राशन तो वो भी महीने के खरीदते थे। 9,000 रुपए अगर आपके महीने के आ रहे हैं तो भी तो उनका महीने के कितना राशन खरीदते होंगे वो? 3,000, 4,000 चावल दाल अनाज, यही ना। फिर भी उनका जीवन यापन मुश्किल हो रहा था, तो आज कैसे सरवाइव कर रहे हैं? आज का जो जमाना है, आज का जो दुनिया चल रही है, आज जिस जगह पे हम लोग हैं, सिर्फ हमारा जो नीड है वो चावल दाल ही नहीं है। आज ऐसे कौन से लोग हैं जो हम मुझे बता सकते हैं कि आप नहाने के लिए साबुन का यूज नहीं कर रहे हैं, मुंह धोने के लिए पेस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं? कई ऐसी चीजें हैं मैं हमारे डेली लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में, जिसको हम लोग चाह के भी अभी के समय में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर हमें ये चाहिए तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2 महीने 3 महीने जो लोग बैठ चुके हैं वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं? सिर्फ चावल दाल अनाज मिलने से तो नहीं, सब्जी भी तो चाहिए, वो तो खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए तो पैसे निकल रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कई लोग अपने जमा पूंजी को तोड़ तोड़ के किसी तरह इस संकट में अपने आप को बचाए हुए हैं। कोई बेटी की शादी में जो बस पैसे रखे हुए थे उसको तोड़ रहे हैं, कोई घर बनाने के लिए पैसे जोड़ के रख रहा था उसे तोड़ रहा है, कोई बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे जोड़ के रख रहा था उसे तोड़ के, कि किसी तरह इस मुश्किल घड़ी को पार कर ले। लेकिन इसके विपरीत भी एक बहुत बड़ी लोगों की संख्या है जिनके पास ये अमाउंट भी नहीं है। अब ऐसे लोग करें क्या? हर दिन हर पल बीतने के साथ इनके सब्र की बांध भी टूटती जा रही है, और आने वाला समय और भयंकर से भयंकर होता जा रहा, बद से बदतर होता जा रहा है। आज कई जगह पे सरकार ने कुछ छूट भी दी हुई है, लेकिन आप देखिए समय के साथ कुछ हद तक महंगाई भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो अपना रियलाइज कर रहा हूँ, मैं जो अपनी जगह पे देख रहा हूँ उसके तथ्य पे मैं बता रहा हूँ। आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो रेट में हम लोग सब्जियां लाते थे, आज वो रेट पे भी डिफरेंसेस आ रहा है। आज आप देखिए न्यूज में पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ते हुए चले गए। तो समझिए कि जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन क्या हाल होगा। आज जो ये दिहाड़ी मजदूर जो अपने घरों को पलायन करके आ गए हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे नहीं लगता कि 5 महीने 6 महीने या साल भर तक ये हिम्मत कर पाएंगे कि वो बाहर में जाके काम कर सके दूसरे स्टेट में। तो वो लोग भी कहाँ रहेंगे? कहीं ना कहीं वो अपने ही एरिया में काम की तलाश करेंगे।
और बाहर के एरिया में काम करने वाले वो भाई बंधु लोग जो बाहर कहीं जाके जॉब कर रहे थे, सभी आज अपने घरों पे हैं। तो ऐसे लोग आखिर क्या करें, कहाँ जाएं? और लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर 5 से 6 महीने तक मुझे नहीं लगता कि ये बाहर में जाके काम भी कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसे समय में वो क्या करें? सब्र का बांध ना टूटे तो क्या हो? सिंपल सी बात है, जो लोग बाहर में रहकर 3 महीने 4 महीने अपने परिवार से दूर रहकर भी खुश थे, आज परिवार के साथ रहकर भी खुश नहीं हो पा रहे। एक सिंपल सा लॉजिक है भाई, पैसे। उस समय इनकम हो रही थी, आज नहीं है। कहना आसान है कि हम पुराने समय में लौट के चले आ रहे हैं, आज हमारी जरूरतें ये नहीं है वो नहीं, कई जरूरतें हमारी आज हमें समझ में आ रहा है मेरे दोस्त कि हमारी जरूरतें काफी कम होने के बावजूद भी हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कम होने पे सरवाइव कर सकते हैं, ना कि खत्म होने पे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जरूरतों को इतना भी नीचे स्तर पे ला सकते हैं कि हम बिना इनकम किए भी सरवाइव कर पाए। कितने दिन सरवाइव कर पाओगे आप? ये पॉसिबल नहीं है। और मैं आज इसी टॉपिक पे ही बात करने आया हूं कि घरों में रहकर भी इनकम किया जा सकता है। घर में बैठ के परिवार के साथ रह करके भी आप अपना इनकम कर सकते हैं। और यही एक चीज मैं इस टॉपिक पे शुरुआत करने वाला हूं और ये आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि आज जो भारत की इकोनॉमी डाउन हो रही है, ये इतनी तेजी से बढ़ने वाली नहीं है सर, ग्रो करने वाली नहीं है। हमें इसको बराबर तक करने में अभी काफी समय लग जाएगा और आने वाला समय शायद ये हो सकता है कि आर्थिक मंदी के कारण गवर्नमेंट जॉब वगैरह काफी कम हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी कई जगह छटनियां हो सकती है, या प्राइवेट सेक्टर का जॉब में भी अवसर कम मिले। तो कहीं ना कहीं हमें बिजनेस पे ही जाना पड़ेगा। और जितना बिजनेस पे भी अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग सिर्फ एक ही बिजनेस पे सरवाइव कर सकते हैं जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास मनी नहीं है, तो आप क्या करोगे? कौन सा बिजनेस करोगे? स्किल तो चाहिए होता है जॉब के लिए। आप प्रोफेशनल लुक चाहिए, आपका लुक भी अच्छा होना चाहिए, आपका स्किल, आप में स्किल भी होनी चाहिए, आप में हायर एजुकेशन भी होनी चाहिए। बिजनेस में ये मायने नहीं रखता है कि आप देखने में कैसे हो या आपका ये कैसा है, लेकिन बिजनेस में क्या है, हमें मनी तो चाहिए, एक्सपीरियंस तो चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे ऊपर बिजनेस में लॉस खाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है सर, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपने दूसरे वीडियो पे एक जबरदस्त बिजनेस प्लान आपको बताऊंगा कि आप घर में भी रह के कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और ये जानने के लिए उससे पहले मैं सभी को एक बार नमस्कार करता हूं और हाथ जोड़ के एक बार फिर से बोलता हूं कि मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें मेरे वीडियोस को। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और शायद आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगी कि कैसे आप घर में रहकर भी सरवाइव कर सकते हैं, घर में रहकर भी इनकम कर सकते हैं। और ये जानने के लिए दोस्त थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा, कुछ वेट कर ले, क्षमा चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके पास होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।